नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। बवासीर, जिसे हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बवासीर आखिर है क्या, फिर इसके प्रकार और कारण जानेंगे, लक्षणों और जांच पर बात करेंगे, इलाज के क्या विकल्प हैं वो देखेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, इससे बचने के उपाय क्या हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से कि आखिर ये बवासीर होता क्या है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये गुदा यानी एनिस के आसपास की नसों में सूजन आ जाने की स्थिति है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोगों के पैरों में वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, है ना। बस उसी तरह की सूजन जब गुदा की नसों में आती है तो उसे बवासीर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है और असल में ये होता क्यों है। तो बवासीर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक है इंटरनल यानी अंदरूनी, और दूसरा है एक्सटर्नल यानी बाहरी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इंटरनल वाले में अक्सर दर्द नहीं होता, पर हाँ, खून आ सकता है। वहीं एक्सटर्नल वाले में दर्द, खुजली और सूजन ये सब महसूस हो सकता है। कभी-कभी ये स्थिति थोड़ी और गंभीर हो जाती है, जैसे प्रोलैप्स्ड बवासीर, जिसमें अंदरूनी बवासीर अपनी जगह से खिसक कर बाहर आ जाता है, या फिर थ्रोम्बोस्ड बवासीर, जिसमें बाहरी बवासीर के अंदर खून का थक्का जम जाता है, और यकीन मानिए इसमें बहुत तेज दर्द होता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है। इसके पीछे का मुख्य कारण है प्रेशर, मतलब जब निचले मलाशय पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। और ये दबाव बढ़ता कैसे है? वजहें कई हो सकती हैं, जैसे पुरानी कब्ज, मल त्याग के समय बहुत ज़्यादा जोर लगाना, प्रेगनेंसी, मोटापा, कम फाइबर वाला खाना, या यहाँ तक कि बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं। इसके कुछ आम संकेत हैं, जैसे मल के साथ ताज़ा लाल खून आना, गुदा के हिस्से में खुजली या जलन होना, बैठने पर दर्द महसूस होना या उस जगह पर गांठ जैसा महसूस होना। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है। जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो इसकी जांच का एक तय तरीका होता है। पहले तो वो शारीरिक जांच करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर डिजिटल रेक्टल एग्जाम किया जाता है, और अगर स्थिति ज्यादा गंभीर लगे या कुछ और शक हो तो एनोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी जैसी जांच भी की जा सकती है। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसका इलाज क्या है? राहत कैसे मिल सकती है? तो देखिए, इलाज के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है घरेलू उपाय, जो हल्के मामलों में काफी कारगर होते हैं, और दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट, जो तब जरूरी होता है जब समस्या ज्यादा बढ़ जाए या घरेलू उपायों से फायदा न हो। घरेलू उपायों में सबसे जरूरी है अपनी जीवन शैली में बदलाव करना, जैसे खाने में खूब सारा फाइबर शामिल करना, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ये सब। दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना। दर्द और सूजन से राहत के लिए गर्म पानी से सिकाई, जिसे सिट्स बाथ कहते हैं, बहुत फायदा करती है। और हाँ, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। और अगर इन सब से बात न बने तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें रबर बैंड लिगेशन जैसी छोटी प्रक्रिया से लेकर हेमोरॉइडेक्टोमी यानी सर्जरी तक के विकल्प मौजूद हैं। ये डॉक्टर ही तय करते हैं कि मरीज के लिए सबसे बेहतर क्या है। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो इलाज से भी बेहतर है। वो है रोकथाम। मतलब ऐसा क्या करें कि ये समस्या हो ही ना। इससे बचने के तरीके काफी हद तक इसके घरेलू इलाज जैसे ही हैं। सबसे पहले तो कब्ज से बचें, जिसके लिए फाइबर और पानी बहुत जरूरी हैं। दूसरा, टॉयलेट में कभी भी बहुत ज्यादा जोर न लगाएं। तीसरा, जब भी जरूरत महसूस हो तुरंत टॉयलेट जाएं, उसे रोकें नहीं। और हाँ, टॉयलेट पर ज्यादा देर तक बैठने से भी बचना चाहिए। और हाँ, एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन डॉक्टर से मिलें। देखिए, ये किसी और गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। तो कुल मिलाकर सही जानकारी ही स्वास्थ्य को अपने हाथ में लेने का पहला कदम है। इस स्थिति के बारे में जानना जरूरी है ताकि सही समय पर सही कदम उठाया जा सके। और याद रखिए, कोई भी इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है।